लिखो भाई, हेडिंग लिखो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन लिखने के बाद सब हेडिंग लिखो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले अगर स्ट्रेट लाइन समझना है तो उसका स्लोप समझना पड़ेगा। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, देखो बेटा, अगर एक स्ट्रेट लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ACW ऑब्लिक पॉजिटिव डायरेक्शन कह सकते हैं आप इसको। एक एंगल थीटा बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, तो उस लाइन में इंक्लिनेशन आ गया। अब इंक्लिनेशन आने से क्या हो गया भाई? बहुत कुछ हो गया ना। इंक्लिनेशन आने से बहुत कुछ हो गया। जब आप एक बिल्कुल ऐसी रोड पे चलते हो जिसका कोई एंगल हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ नहीं बन रहा हो, तो उस पे चलना कितना इजी होता है, क्यों भाई? यस सर। और यही आप किसी हिल स्टेशन पे चले जाओ, तो जो रोड का एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन होने से क्या है, ना तो उस पे चढ़ना ही आसान है, ना उस पे उतरना ही आसान है। तो किसी लाइन के पास एंगल होना मतलब उसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक बिल्ड करता है वो लाइन के अंदर। और वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या, अगर किसी लाइन के अंदर एंगल आ गया विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो उस लाइन में क्या डेवलप होगा? स्लोप डेवलप होगा। हिंदी में हम स्लोप को ढलान बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्लोप को? ढलान। घर देखा तुमने? घर पे तुम्हारे अगर घर की हाइट मेन रोड से थोड़ी सी हाइट पे है, तो आपने एक स्लोप बना रखा है रोड से अपने घर को कनेक्ट करने के लिए, जिसके थ्रू आपकी कार भी ऊपर जाती है इसी रैम्प के थ्रू। यस Yes, सर। sir. ये ये इंक्लिनाइंड सरफेस है ना, इसका एंगल है भाई, इसका यस सर। एंगल है रोड के साथ। ठीक है, ओके। तो स्लोप वर्ड अपने आप में ही क्या है? मतलब अगर हम बहुत सिंपल सी बात करें, स्लोप का मतलब ये है कि इंक्लिनेशन है। क्या है बेटा? एंगल है, लाइन में एंगल है। एंगल है। ठीक है, तो इसी को हम स्लोप बोलते हैं बेसिकली, एंगल को नहीं। उसके अंदर जो बिल्ड स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, एंगल आने की वजह से जो प्रॉपर्टी बिल्ड होती है। बाय द वे, क्या प्रॉपर्टी बिल्ड होती है? तो अगर मैं स्लोप को डिफाइन करना चाहूं, है ना, स्लोप को डिफाइन करना चाहूं, तो ऐसे समझो, ये आपका से एक लाइन लेते हैं, ये y1 है, ये x1 है, जिसकी वजह से एक पॉइंट आ गया Px1y1। ये कोई पॉइंट है Q जिसका एड्रेस x2y2 है, मतलब ये x2 है टोटल x2 है और टोटल y2 और है। ये y2 है। तो इसका मतलब साफ हो गया कि ये जो ग्रीन कलर का ट्रायंगल देख रहे हो, ये डेल्टा वाई यानी कि चेंज इन वाई दिखाएगा, विच इज y2 माइनस y1, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। और एक चेंज इन x है, जिसका मतलब x2 माइनस x1 है। चेक करके देख सकते हो आप, ये पूरा लाइन यहां से लेके यहां तक
x2 था और यहां से लेके यहां तक ये लाइन x1 थी। तो क्या सीखा भाई कि डेल्टा वाई एग्जिस्ट करेगा किसकी वजह से, डेल्टा एक्स से। जैसे जैसे एक्स चेंज करेगा, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू एब्सिसा चेंज होगा, कंपैरेटिवली y1 चेंज होके y2 में कन्वर्ट हो गया, y2 कन्वर्ट होके y3 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वर्टिकली भी हाइट्स बदलती चली जाएंगी। बोलो यस और नो। Yes, sir. यस सर। और ये किसी ऐसी वैसी लाइन में पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हारी लाइन के अंदर इंक्लिनेशन नहीं है, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी लाइन के अंदर इंक्लिनेशन नहीं है तो चाहे एक्स जितना मर्जी बदल जाए, आपका हाइट I same रहेगा. वेरी गुड। तो इसका क्या होगा, डेल्टा वाई तो समझो ये दोनों सेम ही है ना, लैम्डा लैम्डा ले सकते हो इनको। Yes. y2 माइनस y1 यानी कि लैम्डा माइनस लैम्डा कितना हो गया, 0। 0. और डेल्टा एक्स भले ही एग्जिस्ट कर रहा है बट डजंट मैटर, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करके जो रेशियो जनरेट होना था वो आएगा 0/x2 - x1 यानी कि 0। और लास्ट टाइम ये 0 नहीं था, लेकिन ना लास्ट टाइम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स नाम का जो रेशियो है वो प्रॉपर दिख रहा है कि y2 - y1 नाम की कोई क्वांटिटी आएगी, मैथमेटिकल क्वांटिटी, और x2 - x1 नाम की कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी आएगी, दोनों को डिवाइड करोगे रेशियो जनरेट हो जाएगा। तो ये रेशियो किस में होता है, इंक्लाइंड सरफेस में या हॉरिजॉन्टल सरफेस में? इंक्लाइन। वेरी गुड। इसी रेशियो को स्लोप बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको? Slope. स्लोप। अगर मुझे कोई बोले कि स्लोप डिफाइन करो तो मैं स्लोप को डिफाइन ऐसे करता हूं, इट इज डिफाइंड एज, इट इज defined as ratio of change in y with respect to change in what beta, x, X. denote sorry, denoted by small m। तो जो m होगा वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होगा। ये बेसिक डेफिनेशन होती है स्लोप की। और उसमें दो डायग्राम बनाने बनते हैं। दो डायग्राम क्यों बनाने पड़ते हैं, देखो फॉर एग्जांपल पहले डायग्राम में हम बताएंगे कि स्लोप कब होता है, और दूसरे डायग्राम में हम आपको बताएंगे स्लोप कब नहीं हो होता. पाएगा। ये एंगल देख रहे हो, एंगल लाइन ने एंगल बनाया है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सर यस सर। तो अब आप देखो कि इस लाइन पे जब भी आप मूवमेंट करोगे, पॉइंट पी है बटा फिर पॉइंट क्यू है, जब भी इस लाइन के अलोंग आप मूवमेंट करोगे आपकी हाइट बार बार बदलती चली जाएंगी। आप देख पा रहे होगे पहले एब्सिसा x1 था तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हाइट y1 थी, और दूसरा हाइट एक्सिसा x2 था तो ये हो गया जी। ये लो जी, और ये भी, दैट्स इट। ये तो हुआ स्लोप कब होगा, है ना। और केस 2 जब स्लोप नहीं होगा तो एक फ्लैट लाइन है ना, जब लाइन के अंदर कोई एंगल ही जब लाइन के अंदर कोई एंगल ही नहीं होगा, कहने का मतलब है लाइन के अंदर इंक्लिनेशन नहीं होगी, तो कहीं चले जाओ तुम, तुम्हारे हाइट लगातार लैम्डा बनी रहेगी। भले ही एब्सिसा चेंज हो रहा है। क्या कहते हो भाई? हाँ जी. यस सर।
हाइट सेम रहेगी पूरे टाइम। हाँ, बिल्कुल भी हाइट पूरी टाइम सेम रहेगी। तो जो स्लोप होगा वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जैसी डेफिनेशन होती वो है, आएगा। वो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, लैम्डा माइनस लैम्डा अपॉन में x2 माइनस x1। पता लगा भाई घर के अंदर यस सर। चलने में तुम्हें दिक्कत क्यों नहीं होती? क्योंकि तुम्हारे घर के अंदर जो फ्लोर है उसमें कोई इंक्लिनेशन है। वेरी गुड Inclination इंक्लिनेशन नहीं नहीं है, और इंक्लिनेशन नहीं होने से उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी डेवलप नहीं हो पाती? स्लोप वाली, है ना? स्लोप की। तो किस के पास स्लोप की प्रॉपर्टी होगी? सर इंक्लाइंड प्लेन। वेरी गुड, इंक्लाइंड सरफेसेस के पास, एनीथिंग विच इज इंक्लाइंड टू द विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। अच्छा, टेल मी अबाउट ट्रू एंड फॉल्स। क्या स्लोप एंगल है? यस सर। यस यस सर। गलत कह रहे हो बेटा। आप कहना, सरफेस आप Slope ratio आप है। तो स्लोप हाँ, रेशियो होता है। स्लोप रेशियो है बता रहे दोस्तों, स्लोप यस रेशियो सर है। रेशियो है। और ये रेशियो डेवलप कब होता है? जब एंगल होता है। जब क्या होता है? एंगल। एंगल एग्जिस्ट Angle करता है। होता है। समझे? तो इसका जो एंगल है ना वो मोर देन, आप देख सकते हो इसका जो एंगल है वो मोर देन 0 है ना? बट लेस देन 90 भी है। वो डजंट मैटर, मोर देन 0 है ना, अपने को तो ये समझना था। लेकिन इसमें एंगल क्या है दोस्तों? है ही नहीं ना, पैरालाइंस की एंगल नहीं होता बेटा। पैरालाइंस में कैसे एंगल बनेगा? पैरालाइंस तो मिली नहीं कभी। एंगल बनने के लिए मिलना जरूरी लाइंस का। क्यों भाई, भूल गए? यस या सर। सर। Yes ये ना sir। एंगल, वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वी फॉर वर्टेक्स। जब मिली नहीं, वर्टेक्स बना ही नहीं, एंगल बना नहीं, एंगल बना नहीं, तो एंगल के लिए 0 है। चलो ये, सर वो कॉपी करना था। हाँ नहीं, कॉपी यहाँ से करना है आपको, इसके पीछे कुछ नहीं कॉपी करना। अच्छा, उसके पीछे डेफिनेशन कॉपी करनी थी, लेकिन वो तो शायद यही है ना। हाँ, सर यही है। आपने एक और ग्राफ बनाया था। नहीं नहीं, वो तो सेम ही है ना बेटा, वो तो तब मैं समझा रहा था तुमको। ठीक है नहीं नहीं, सर इसके ऊपर, मतलब इसके भी ऊपर इसका। वो ये वाला हाँ, slope। ये वाला स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। Yes। ठीक है, उसके साथ लिखना पड़ेगा लेट अ स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल थीटा। मैं एक मिनट अपना कैमरा ऑफ करके देखता हूँ, मेरा पता नहीं कुछ इंटरनेट गड़बड़ कर रहा है, या ये लैग आ रहा है स्क्रीन में, पता नहीं क्यों आ रहा है। A straight line makes an angle theta with positive x-axis, with x-axis in positive direction, with x-axis in positive डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर? एंटी क्लॉक वाइज। करो भाई कॉपी है। ये जो स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम बनाना है। और ये थीटा मिनिमम कितना हो सकता है? 0 0। और मैक्सिमम पाई से कम। बताऊंगा ना, अभी बताऊंगा ऐसा कैसे। तो कॉपी कर लो, पाई से कम की थ्योरी बताते हैं कैसे। ये ACW क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है बेटा ये। सब बना दिया। यस सर डन। ये कॉपी करो बेटा। Sir, can you scroll up for a second?
Yes, sir. सर यस सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर मेरे को पूछना था सर, अभी हमें अपनी कॉपी सबमिट करनी है ना सर, तो फिर लेटेस्ट वाली करनी है ना? सब कुछ कहीं से भी ओके रैंडमली सर, किसी का कुछ भी चेक होगा। ओके सर, ओके। पुराने चैप्टर्स भी हाँ जी बेटे, डे 1 से जो पढ़ा रखा है मैंने। सर इसमें लिखा था कि अलग अलग दोनों कॉपीज की में अलग करा है। अलग कॉपी बनानी है, लेकिन अगर हमने होमवर्क और क्लास वर्क की एक ही कॉपी बनाई है तो? उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस चेक करनी है। ओके सर। Actually, second scroll up करिए. रोल में क्या है, सारा कुछ दिख ही रहा है इसमें। सर थोड़ा स्क्रॉल अप कर दीजिए। सर हाँ जी बोलो बोलो। मैंने काम सर सारा करा है, लेकिन सर बहुत इधर उधर है हाँ तो सर। दोबारा बनाएगा कॉपी सारी फिर, और क्या करेगा जब तुझे ही लेकिन नहीं समझ में आएगा वो। एक ही नोटबुक में है सब कुछ, मुझे पता है कहाँ पे है सब कुछ, लेकिन सर एक नोटबुक में 8 चैप्टर कैसे हो जाएंगे, ये बता दे मुझे। नहीं नहीं सर, जो टॉपिक्स का जो चैप्टर्स है वो चैप्टर एक ही नोटबुक में है पूरा, लेकिन उसके अंदर भी जो CWS है वो हाँ तो मेरे साथ आगे बैठ के पीछे। समझाएगा मुझे, देखो मैंने यहाँ कॉपी किया है, मैंने यहाँ ये होमवर्क किया है। यस सर, तो मैं भी सेम ही करूंगा ऐसा कुछ, मेरा समझ नहीं तो आएगा इतने आपको। अनऑर्गेनाइज तुम हो क्यों, ये बताओ मुझे। कोई मतलब कहीं लिखा है क्या, मतलब किसी ने बोला है क्या तुमको कि ऐसे अनऑर्गेनाइज रहो तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है? फिर बेवकूफ वाली बात, जब तुम्हें पता है तुम बेवकूफी कर रहे हो तो क्या मतलब है उस बात को कंटिन्यू करने का। खुशी बाटे, एक दिन आना पड़ेगा। मुझे टाइम प्रायर ले लोगे कि मैं इस दिन आऊंगी, इतने बजे आपसे मिलके चली जाऊंगी। इस बार ने थोड़ी आउटिंग हो जाएगी तेरी। डन सर। हाँ मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या एंगल स्लोप है? नहीं, एंगल स्लोप नहीं है। No, sir. एंगल की वजह से स्ट्रेट लाइन में एक प्रॉपर्टी डेवलप होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या डेवलप होती है कि उसमें रेशो आ जाता है हाइट का और बेस का, और ये रेशो ही कौन है, स्लोप। जब हाइट 0 हो जाती है, यानी जो हाइट का रेशो है वो 0 हो जाता है, तो इसका मतलब वो, अगर हाइट 0 हो रही है तो इसका मतलब लाइन फ्लैट हो जाएगी, और फ्लैट लाइन में कोई एंगल नहीं होगा, एंगल नहीं होगा, स्लोप 0 हो जाएगा। चलो भाई, स्लोप को, मेथड्स टू फाइंड स्लोप ना, हम स्लोप को कैसे निकालें। नेक्स्ट सेटिंग, मान लो मुझे किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना ही है, मैं कैसे निकालूं? मेथड्स टू फाइंड स्लोप
ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सर एक सेकंड ऊपर कर। क्या कर रहे हो यार तुम? ये सर हो गया। डन। Methods to find slope of straight line. Method number 1. मेथड नंबर 1 क्या कहता है? भाई जब आपको चाहिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, क्यों भाई? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए ना तुमको। स्लोप निकालना मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। हाँ भाई, कितने लोगों को पता है कि एंगल भी थीटा होगा अगर ये थीटा है तो? कभी सुना है अगर लाइंस पैरेलल हों तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं? रीजन यस सर। क्यों सेम होते हैं? corresponding सही है। corresponding एंगल। तो ये दोनों जब 90 डिग्री बना रही हैं तो ये लाइंस पैरेलल हो गई। तो जो एंगल यहाँ है वो एंगल यहाँ है। बाय द वे, तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है? स्लोप निकालने में। स्लोप निकालने की पहली डेफिनेशन क्या पढ़ाई है तुमको? मैंने डेफिनेशन क्या पढ़ाई है? पहली दूसरी नहीं। स्लोप का मतलब होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब कितने लोगों को पता है कि डेल्टा वाई तो परपेंडिकुलर के रोल में था और डेल्टा एक्स बेस के रोल में था इस ग्रीन कलर के ट्राइंगल के अंदर? याद है? यस सर। तो डेल्टा वाई अगर परपेंडिकुलर है और डेल्टा एक्स अगर बेस है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किससे रिलेट किया जा सकता है ना? सर tan थीटा। ये पहला फॉर्मूला है। इसका मतलब अगर आज के बाद मुझसे कोई पूछेगा कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना, बताओ क्या करूं, तो मैं उसको सिंपल एक बात बोलूंगा, तो मुझे ना सिर्फ एक एंगल बता दे लाइन का जो कि एक्स एक्सिस के साथ बना होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उस केस में उस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा? tan थीटा। ठीक है, उस केस में जो उस लाइन का स्लोप होगा वो क्या बन जाएगा? tan थीटा। ठीक है जी। तो मान लो जैसे अपने पास एक मैंने असाइनमेंट शेयर किया था ना स्ट्रेट लाइन का तुम्हें? यस सर। खोल लो असाइनमेंट ना। सर आप एक बार फिर से शेयर कर सकते हो? नहीं, तू खाली है, तेरे दोस्त खाली है, उनसे मंगवा ले, मेरे पास बहुत काम है। ओके भेज सर। दिया सर इसको। मैंने ना अब नॉन डिसिप्लिन जो बच्चे हैं उनको फेवर करना छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज। तो ए पार्ट में लिखा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन के अंदर जो इंक्लिनेशन है वो आपकी 30 डिग्री है।
तो ठीक है, स्लोप हो जाएगा इसका कितना, 1030, यानी कि 1/√3। So 1/√3. जो बी पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कि जो एंगल है स्ट्रेट लाइन का वो 2π/3 है। तो पता 2π/3 का मतलब पाई की जगह 180 डिग्री रख दो, यही बताया था तुमको। पाई की जगह 180 रखो, देखो क्या होता है। So 120 degrees. ऑब्ट्यूज है एक्यूट है? Sir, obtuse. ऑब्ट्यूज। तो लाइन ऐसे बनाओ फिर, ताकि हम किसी को कहने लायक हो कि हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है। तो 10 120 डिग्री मतलब अभी देखो हमारे मेन महान लोग है ना, ये जो महान लोग हैं जिन्होंने सिलेबस डिजाइन करके दिया है, इन सभी महान आत्माओं ने ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस टर्म 1 से हटा के टर्म 2 में डाला। बोलो यस और नो? यस सर। यस और इस स्ट्रेट लाइन डाला टर्म 1 के अंदर, ठीक है जी। और टर्म 1 के अंदर बिना बिना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए आपको 10 120 डिग्री की वैल्यू बतानी है बच्चों को, है नहीं? पढ़े लिखे गवार। यस सर। यस सर। अब Yes, बताओ sir. इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ इनको, है ना? इससे ज्यादा मुझे घटिया वर्ड यूज करना आता नहीं इनके लिए, लेकिन ये अव्वल दर्जे के पढ़े लिखे गवार हैं ये। और ये वहां बैठ के मीटिंगों में एक मीटिंग का खर्चा लगाते हैं 5-8 हजार का, कितना खाने पीने में खर्च हो गया। सरकार वेस्ट ऑफ मनी जितनी इंडिया में है ना, उतनी कहीं नहीं है भाई साहब। Sir, और समोसे खाते हैं बैठ के. समोसे खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं बैठ के वहां। लंच किया है, लंच कहाँ से आया जी? बीकानेर से आया है, नॉल थाली वाली सब आई है, बेवकूफ लोग कहीं के। रेलवे की तरफ से आता एक बात बताओ बेटा, 180 - 60 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? सर Sir, second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड पे नेगेटिव। वेरी वेरी गुड वेरी गुड। स्लो में एक तो नेगेटिव होगा 10। 180 है, चेंज होता है 10? 60 पे हो जाएगा। नहीं होगा। नहीं होगा ना। नहीं होगा सर. 10 का आंसर 10 में आएगा Sir, और minus 60 √3. m इज इक्वल टू -√3। तो स्लोप नेगेटिव आता है जब उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज होता है, पता लग गया आपको? और स्लोप पॉजिटिव आता है जब उसका एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट हो, यानी 30 डिग्री जैसा था। अब इसका सी पार्ट है, उसमें थीटा की वैल्यू 0 डिग्री दे रखी है। इसका मतलब लाइन खुद एक्स एक्सिस ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस जब सर। लाइन खुद Yes, ही sir. एक्स एक्सिस हो जाएगी तो उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल, जब लाइन खुद ही एक्स एक्सिस हो जाएगी तो इसका एक्स एक्सिस के साथ ऑटोमेटिकली एंगल 0 आएगा। अच्छा, जिसका एंगल 0 होता है उसमें कोई इंक्लिनेशन आने के चांसेस तो है ही नहीं, मतलब उसमें कोई स्लोप आने के चांसेस तो है नहीं। तो ये फॉर्मूला भी तो जस्टिफाई करेगा ना इस बात को। हम क्यों जस्टिफाई करें, फॉर्मूले को भी जस्टिफाई करने दो। 10 0 0 होता है, मानते हो? यस तो मैं तो पहले ही से कह रहा हूं, जिसमें इंक्लिनेशन नहीं है, जिसमें एंगल नहीं है, उसमें कोई स्लोप नहीं होगा। क्या एक्चुअल में कोई ऐसी गाड़ी बनाई जा सकती है आज तक जो बिल्कुल दीवार पे चढ़ जाए? टॉय वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉय में नहीं। आजकल आ No, गई है। sir. नहीं, टॉय में ऐसे खिलौने देखे गए हैं जो दीवार पे चलते हैं। यस सर, नाउ टोल में। यस सर। हाँ नहीं, लेकिन उसको छोड़ो तुम, एक्चुअल में जो गाड़ी है वो नहीं बनाई जा सकती है ना। उसकी वजह समझो। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो इसका मतलब वो सम काइंड ऑफ वाई एक्सिस है, वही तो 90 डिग्री बनाता है। क्यों भाई? यस यस सर। तो स्लोप दुनिया में इतना ज्यादा है, 1090 का मतलब sin 90 बाई cos 90, यानी कि 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। क्योंकि ये स्लोप नहीं लोगों को पता कि ये क्या है, इसलिए इसको, इस स्लोप को कवर करने के लिए, स्लोप के अगेंस्ट गाड़ी चलने के लिए आज तक कोई इंजन नहीं डेवलप हुआ है। आप देखो शिमला तक गाड़ी जाती है, हिल स्टेशन तक गाड़ी जाती है, लेह लद्दाख तक गाड़ी जाती है, तो वो स्लोप के जितने इंक्लिनेशन उसके अंदर, रोड्स के अंदर होता है, उसके अगेंस्ट हमारा गाड़ी का इंजन काम कर सकता है। मानते हो नहीं? यस लेकिन इसके अगेंस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अभी भैया किसी को स्लोप ही नहीं पता है, तो पता ही नहीं तो इंजन किस किस कैपेसिटी का बनाना है किसी को थोड़ा पता है। चलो, दीवार पे इसलिए गाड़ी नहीं चला पाया आज तक कोई, क्योंकि उसका स्लोप ही नहीं लोगों को पता। तो फिर टॉय वाली कैसे चलती है? टॉय वाली तो वो कुछ और कॉन्सेप्ट है ना, उसमें वो वैक्यूम क्रिएट सर वो करके चलती है। वैक्यूम से चलता पर
स्पीड से नहीं जा सकते बस। सर कॉपी करनी है? हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी, ये ना मेथड्स टू फाइंड स्लोप। मेथड्स टू फाइंड स्लोप में सबसे पहला मेथड कौन सा आ गया? tan थीटा। अगर आपका एंगल पता है लाइन का एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। इसको लिख देना, अलग से हाईलाइट कर देना कि दोनों एंगल थीटा कैसे हो गए, ये वाला और ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। Then certainly scroll down. तो डेल्टा वाई बेसिकली ट्राइंगल में परपेंडिकुलर के रोल में जाता है, और डेल्टा एक्स ट्राइंगल के अंदर बेस के रोल में आता है। इसीलिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस जो है वो रेशियो रिफ्लेक्ट होता है, जिसको हम tan थीटा से डिनोट करते हैं। और थीटा के साथ लिख देना, मैं फिर लिखना भूल गया, मिनिमम एंगल 0 हो सकता है और मैक्स टू मैक्स पाई से कम होगा। पाई मतलब 180 डिग्री से कम होगा। क्यों? अरे एक बात बताओ यार, जिस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बनाया वही तो पाई बन गया, चेक करो। क्यों भाई? Yes, sir. तो या तो तुम जीरो को जीरो ले लो, इसको या पाई ले लो, मतलब या तो जीरो को ले बोल दो या 180 बोल दो। तो मैंने बोल तो दिया जीरो, यानी जो लाइन जीरो बनाएगी वही 180 बनाएगी, उसके लिए कोई अलग केस नहीं है। 90 को एक्सक्लूड क्यों नहीं करा? क्यों नहीं करेंगे 90 डिग्री को एक्सक्लूड क्यों करेंगे? नॉट डिफाइंड होता है तब स्लोप। आप ऐसा कह सकते हो। सर ग्राफ होगा इस चैप्टर में? नोट लिख दो, ठीक है जी। जो फंक्शंस पढ़ के आते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ के आते हैं, उन्हें पता है कि अगर मैं 90 पुट कर दूंगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। तो ये बात बच्चा सही कह रहा है, आप एक्सेप्ट π/2 कर दो इसको, ठीक है। अगर आपको स्लोप लेना है तो आपको π/2 यानी 90 से जान छुड़वानी पड़ेगी। क्या तो ये सही रहा है, फंक्शन अलाउ नहीं करता मुझे नॉट डिफाइन आउटपुट देने के लिए। ग्राफ नहीं है बेटा इस चैप्टर के अंदर, रेफरेंस स्केचेस हैं। आप बिना रेफरेंस स्केचेस के काम नहीं कर पाओगे आने वाले टाइम में, कंफर्म है ये। ओके सर। जितने भी डायग्राम मैंने बनाए हैं सब क्या हैं? ये रेफरेंस स्केचेस हैं। क्लास वर्कशीट 1 क्वेश्चन नंबर 3, ये 4 पार्ट थे, चारों करा दिए मैंने। सही सेकंड ऊपर
ऊपर करना है। लाइन की वैल्यू कैलकुलेट करने को क्या कहते हैं? लाइन की कोई वैल्यू नहीं होती, कौन बातें करता है ऐसे उल्टी सीधी। जैसे दो पॉइंट्स के बीच अगर लाइन की डिफाइन लेंथ पूछ रहा है। दो पॉइंट्स डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होती है। कॉपी कर लिया सबने? नेक्स्ट। यस सर, आपकी तबीयत संडे से खराब है। अरे कोल्ड हुआ, जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा। मैं सोच रहा हूँ कल कोविड का सैंपल दे के आऊंगा। यस सर, ये तो मेडिकेशन शुरू कर देने चाहिए। मेडिकेशन तो कोविड की क्या ही है, वो तो विटामिन और वही सब है। यस सर, वो है विटामिन सी और कोविड की कोई मेडिसिन थोड़ी ना कोई जो पॉजिटिव आने के बाद कोई स्पेशल कोर्स करा देगा कोई वो। नहीं सर, लेकिन बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ता है प्लान। तो दवाई देंगे। ठीक है जी, रुको मैं असाइनमेंट जरा उठा के ले आऊं यहाँ। मुझे ना बिना असाइनमेंट के पढ़ाने में दिक्कत हो रही है। तुमको क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा पहले, उसके बाद। कहाँ है स्ट्रेट लाइन ये? सर आपने भेजी हुई ऑलरेडी। अरे नहीं, सामने रहती है ना तो थोड़ा पढ़ के क्वेश्चन को करना सही रहता है ना। बच्चे के सामने भी, स्क्रीन पे भी रहे तो ठीक रहती है। कभी ठीक नहीं रहती। रहती है सर। ये प्रशांत शर्मा क्या लिख रहा है? कौन सा मेथड दिखा दूं तेरे को मैं? सर वो तो बहुत पहले का है। अच्छा यार, ये भी मुसीबत ही है। ठीक है जी, तो हमने शुरुआत की स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन में एंटर करते ही सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक बताना पड़ता है अपने को, स्लोप। CRL1 यही है। ये वाला हमने स्लोप का डिफिनेशन समझा दिया आपको, और उसके बाद ये हमने आपको मेथड नंबर 1 समझा दिया। फर्स्ट मेथड tan थीटा है, और यहां लिख देना थीटा शुड नॉट बी 90 डिग्री ना। ओके, सेकेंड मेथड पे बाद में बात करेंगे। क्लास वर्कशीट 1 शुरू हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 का ABCD खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, और 4 भी करना है, 5 भी करना है। अभी पढ़ो 4 और 5, पहले 4th करो शुरू। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ठीक है, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। हमें 60 डिग्री क्या दिया हुआ है? एक्यूट ऑब्ट्यूज? पहले तो क्लैरिफाई करो। सर acute. From zero it is obtuse. It is acute, लेकिन with y axis, with positive direction of y axis. Where is, by the way, positive direction of y axis? ऊपर। हाँ, ऊपर की सर तरफ। ऊपर. क्वेश्चन नंबर 3 आ गया ना? 3 या 4 है ये?
4 तो है। four So है। 4. तो ये जो ग्रीन वाला हिस्सा देख रहे हो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सेस है और इसके साथ 60 डिग्री बनना है, तो लाइन ऐसी हुई ना फिर। लेकिन ये तो ये वाई एक्सेस से क्लॉक में चला गया, चेक करो घड़ी की डायरेक्शन में। पर उसने बोला था 60 डिग्री कैसे बनाना है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच, उसने बोला है कहीं ना, हाँ, तो फिर ये लाइन गलत बना दी हमने, ये ऐसी नहीं है, ये लाइन ऐसी है, यहां से खड़े होके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री। बट डोंट यू थिंक कि इसने वो एंगल बेकार ही दिया? मुझे तो कुछ और चाहिए होता है एंगल फाइंड करना है, स्लोप निकालने के लिए, मुझे तो ये वाला चाहिए होता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग चाहिए होता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि एक्स एक्सिस कोई भी एंगल चल जाएगा, ये नहीं चला पाओगे, ये ब्लू वाला नहीं चला पाओगे, ये क्लॉक में जा रहा है, चेक करो। सर वो 60 वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा। हाँ नहीं, वो करते हैं, वो तो हम अब दिमाग लगाएंगे बैठ के कि थीटा तक कैसे पहुंचे। अच्छा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल में 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है, ये 60 है, तो थीटा क्या हो जाएगा? 90 + 60। एक्सटीरियर एंगल जो होता है 150। वो इंटीरियर अपोजिट दो का सम होता है, याद है? यस सर। यस सर। तो स्लोप बताओ। 150। अकल के अंदर ना 1060 बताया था, पता तुम्हें? उनको लगता है एंगल दिया हुआ बहुत खत्म हो गया। अरे कोई सा भी एंगल चल जाएगा क्या स्लोप निकालने के लिए? तो 10 150 जो होता है 1 माइनस 50। -1030 ये आ गया -1030, और 1030 डिग्री कितना होता है? 1/√3। सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया हमने, फिफ्थ भी पढ़ो, फिर फोर्थ और फिफ्थ इकट्ठे करेंगे। फिफ्थ पढ़ो, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल -60 डिग्री। एक मिनट भाई, ये -60 है, माइनस एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनता है क्लॉकवाइज बनता है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बनता है, So ये बात ध्यान- clockwise. सही है, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सेस। तो ये लाइन ऐसे बनेगी जैसे पहले बना रहे थे हम। भाई तुमने ही तो बोला -60 है, तो लाइन ऐसे बनाओ। अब मुझे चाहिए होगा लेकिन ये वाला एंगल, क्योंकि मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ एंगल चाहिए होता है स्लोप निकालने के लिए। तो क्या करूं? तो ये -60 है, तो ये कितना हो जाएगा? -60 सर। ट्राइंगल के अंदर सबसे छोटा एंगल 0 से ज्यादा होता है, पता तुम्हें? यस सर, यस सर। तो -60 कैसे बोला जी सर, वो गलती से बोल गए। है? ये ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बनेगा -60 कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता सर। नहीं बन सकता ना, वो तो माइनस तो डायरेक्शन का लगा हुआ है, अपन न्यूमेरिकल वैल्यू उठाएंगे ना वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए। तो यस सर। हाँ, तो अब बताओ थीटा कितना आया? सर 30। 30 सही है ना, डिग्री। 180 में से 90 और 60 माइनस करने के बाद जो भी आया, तुम कह रहे हो 30 डिग्री, तो 30 होगा फिर। और स्लोप बताओ, 1030 हो गया, 1030। 1/√3। 1/√3। आया समझ में कि कोई भी एरा गैरा एंगल नहीं चाहिए होता स्लोप निकालने के लिए। आपको क्वेश्चन एग्जामिनर परेशान कर सकता है कोई भी दो की बात करके, तो आपको उसका रेफरेंस फिगर ड्रॉ करके अपना ही थीटा तक पहुंचना होगा। सर हाँ जी, तो वो -1/√3 नहीं होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में है ना tan। बस बनाया। बेटे ये सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे हुआ ये वाला एंगल, जब इसकी वैल्यू 30 डिग्री है? तो ओ नहीं सॉरी, मैं पहले वाले में कर दिया। ये देख के तो नहीं बोला तो इस ट्रायंगल को कि सेकंड क्वाड्रेंट बना हुआ है? ये नहीं थोड़ी सर, ना, मैं वो अपने आप से पहले तरीके से कर रहा था कंप्यूटर। करो कॉपी करो, फिर हम मेथड नंबर 2 पे बात करेंगे। तो स्लोप निकालने के बेसिकली दो ही मेथड होते हैं ना। मेथड नंबर 1, अगर आप मुझे इंक्लिनेशन दे दो, क्या दे दो? इंक्लिनेशन। किसके साथ दो? एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ? एक्स एक्सिस। कैसे दो? क्लॉकवाइज दो, एंटी क्लॉकवाइज दो? एंटी क्लॉकवाइज। ये सुधरेगा नहीं मानो। तो मैंने एंटी बोला। थोड़ा सा नीचे कर दो। कौन बोला था क्लॉकवाइज? किसी की आवाज तो आई है बीच में क्लॉक की। से वो सर एंटी। मानव के लगता है म्यूट हो गया होगा एंटी में। यही बोला है, अब मानेगा नहीं, लेकिन ये सर रिकॉर्डिंग में देख लो। नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैं कोई बात नहीं, जो फेल होगा अगले साल अब ऐसी क्लास में मिल जाएगा वापस।
से सर। अगस्त से तेरी मम्मी से बात हुई थी, मम्मी कह रही थी कि मैं शिफ्ट हो रही हूँ वापस दिल्ली। तू कहाँ दूर रहता है अब नहीं रहता तो दूर तो। Sir, can you scroll up 1 second? लुधियाना है? यस सर। तो कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ भी 10 तारीख को लुधियाना को। ओके सर। तो वहां Sir, तेरी can कॉपी you चेक scroll कर। up 1 second? मेरा बर्थ प्लेस है लुधियाना, पता तेरे को? नहीं सर फिर आप यहाँ पे कैसे आए? हम हैं तो दिल्ली के ही बेसिकली। वो तो पापा की जॉब थी बैंक की, तो वो ट्रांसफर थी उस टाइम जब मेरा बर्थ हुआ, तो लुधियाना में थे पापा उस टाइम। पर मुझे पर्सनली लुधियाना पसंद नहीं है, बहुत क्राउडेड है। कहीं सर निकल जाओ कहाँ पे क्राउड रहते बहुत सर है। दिल्ली तो और भी कॉलेज है। अबे दिल्ली में, हाँ मैंने दिल्ली भी छोड़ ही दिया वैसे, तुम कह सकते हो। तो अब यूपी सर आप मतलब कहाँ पे रहते हो? गाँव चले गए अब तो। अब मैं हूँ हरियाणा। फरीदाबाद, हरियाणा सॉरी। हरियाणा में चला गया, फरीदाबाद में। मैं कभी अपने घर के आसपास की वीडियो तुम्हें बना के भेजूंगा, इतना ग्रीन एरिया है। सर पता है जंगल होता है वहाँ पे, बहुत बड़ा है। सर देख हाँ, मेरे घर के आसपास अक्सर सांप नेवले निकलते रहते हैं, मैं भी खेलता रहता हूँ उनके साथ जा जाके। क्या अच्छा निकल गया आज? चामवुड में आप? जामवुड से भी बेटा मैं कम से कम 15 किलोमीटर आगे हूँ। जामवुड से 15 नहीं 18 किलोमीटर आगे हूँ मैं जामवुड से। जामवुड तो दिल्ली है यार, जामवुड कोई वो थोड़ा है। हाँ यस सर। एक कॉपी हो गया सबका? क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट से। जब मेथड नंबर 1 पे बात करें, सॉरी 2 पे। और जेई की क्लासेस छोड़ छोड़ के अटेंड मत किया करो, जो भी अटेंड कर रहे हैं रेगुलर अटेंड किया करो। मानव निगम में तूने जेई का बैच शुरू किया, अटेंड नहीं करा ढंग से उसको। तो मैं एक छूट गया सब, मुझे बाहर जा, मैं रिकॉर्डिंग देख ली। सारी प्रॉपर्टीज उस दिन डिराइव कराई है मैंने हो सैटरडे गई। संडे वाले बैच में। मैं संडे को नहीं करी थी, सैटरडे को करी थी। चलो भाई नेक्स्ट। मेथड नंबर कौन सा? तो 2 आता है। मेथड नंबर 2 सबको? ये सबसे पहले आता है मेथड नंबर 2 तुमको? फाइंड माइनस सिलेक्शन। एक बात बताओ, मेथड नंबर 2 के अंदर तो सबको पता है भाई, एक बात बताओ, स्लोप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है। इससे यस सर। एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें स्ट्रेट लाइन के ऊपर तुम्हें 2 पॉइंट दे दूं, x1 y1 और x2 y2, बाई टू माइनस बाई वन अपॉन वेरी गुड ना। डेल्टा वाई का मतलब फाइनल वाई माइनस इनिशियल वाई, डेल्टा एक्स का मतलब फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स, है ना? डोंट कॉपी, डोंट कॉपी। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 आ गया अपनी क्लास वर्कशीट 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है जी? कि भाई एक स्ट्रेट लाइन है जो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, आप इसका स्लोप बता सकते हो? हाँ तो बता देंगे बिल्कुल। पॉइंट पी ले लो आप 3, -2, और पॉइंट क्यू ले लो 4, 2। ये हो गया तुम्हारा x1 y1, ये हो गया x2 y2। स्लोप बताओ। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 2 माइनस फोर ऑफ आ गया। -2 और 4 -3 यानी कि 4/1 यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट 5 इज द स्लोप। ये बाद में करेंगे ना, पहले तुम कॉपी करो क्योंकि मेथड के रिगार्डिंग नहीं है, तो मिक्स प्रॉब्लम आ गया। करो भाई, कॉपी करो मेथड नंबर 2। दैट्स इट बेटा, स्लोप की इंट्रोडक्शन आ गई है। तो अब हम डिफाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन को। किसको डिफाइन करेंगे हम पहले? अभी तक स्ट्रेट लाइन डिफाइन नहीं की थी तुम्हारी। अभी हमने स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन नहीं दी थी तुमको। तुमको बोला था कि भैया स्ट्रेट लाइन समझना है तो पहले क्या समझो? स्लोप। अब तुम्हें पता लगेगा कि हाउ स्ट्रेट लाइन इज कनेक्टेड टू द स्लोप। मुझे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन तो समझ आ गया स्लोप का, लेकिन सर होता क्या है स्लोप? 4 वैल्यूज का मतलब क्या है स्लोप में?
स्लोप का मतलब है कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है वो 4 है। इसका मतलब ये है कि 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स, यानी जितनी स्पीड से एक्स चेंज हो रहा है उसकी 4 गुना स्पीड से कौन चेंज हो रहा है? डेल्टा वाई, डेल्टा वाई वाई चेंज हो रहा है, वाई 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 चेंज हो रहा है ना, ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। जिसकी वजह से क्या है, इधर एक्स कम चेंज हो रहा है, वाई ज्यादा चेंज ज्यादा हो रहा है। तेज हो रहा है। तो ग्राफ ऐसा होगा इसका, ये येलो वाला होना चाहिए या फिर ये दूसरा बना ग्रीन वाला होना चाहिए। ग्रीन ग्रीन वाला। सर वेरी ग्रीन। गुड, क्योंकि वो ज्यादा हाइट पकड़ेगा जल्दी। अब बोल स्लोप कितनी इंपॉर्टेंस है ना, तूने ग्राफ भी आइडेंटिफाई कर लिया कि येलो नहीं ग्रीन होगा इस केस में अगर देखा जाए कंपैरेटिवली, क्योंकि डेल्टा एक्स से 4 गुना है ना, तो और तेज चेंज हो रहा होगा। तो हायर साइड पे जो ग्राफ बनेगा लोअर साइड पे नहीं बनेगा। ज्यादा होगा। ये भी हाँ कॉपी कर दे सर, नहीं डेल्टा नहीं, वाई अरे प्लस 2। ये तो मैं बताऊं ना, ये तो बगलोट है। ये तो कुछ भी पूछता है मुझे कुछ भी जवाब देना पड़ता है। तुम दिल पे क्यों ले रहे हो इन बातों को, तुम सिर्फ कॉपी करो ये। डन सर। ये कॉन्सेप्चुअल बातें सीबीएसई बैच में कम ही काम आती है बेटे। जेई में बात करेंगे और डिटेल में स्लोप के बारे में, ठीक है। अच्छा भाई, स्लोप की यूनिट क्या होगी मानो? तो वही जो यूनिट उसकी है एक्स और वाई की यूनिट लेस होगा, कट जाएगा, हाँ। ऊपर भी डिस्टेंस है नीचे भी डिस्टेंस है, तो सेम यूनिट विद सेम यूनिट क्या होगा? यूनिट लेस हो जाएगा ना। कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो कल को कोई तुमसे स्लोप की यूनिट पूछे तो उसको बोलना देख आज तक तो बनी नहीं, तू बना ले जो बनाना चाहता है, ठीक है जी। ऐसे ही बोलना है। कुछ लोग होते हैं स्लोप की यूनिट देने बैठ जाते हैं, तो जो देने बैठ जाते हैं वो महान है, और जो वो स्लोप की यूनिट पढ़ लेते हैं, कोई पढ़ा भी देता है उनको, उसके बाद वो और महान है ना जो पढ़ के आ जाते हैं। अच्छा, मिक्स प्रॉब्लम से पहले मुझे स्ट्रेट लाइन डिफाइन करनी थी बेटा। ये जो पॉइंट होता है ना, मूविंग पॉइंट पी एक्स का, ये कहीं भी हो सकता है। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? एक कर्व के ऊपर, एक कर्व के ऊपर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? अनलिमिटेड, इनफाइनाइट हो सकते हैं। इन सबको हम रोस्टर फॉर्म नहीं लिखते, सेट बिल्डर फॉर्म लिख देते हैं कि एक्स कॉमा वाई क्या है, एक्स कम हुआ है। कितने लोगों को समझ में आ गया कि तुम जो घर से चलते हो विद्यांजलि आने के लिए, तो कोई भी लेफ्ट राइट लेके तुम जो घर पे यहाँ विद्यांजलि पहुंचते हो, तो वो भी ये पाथ बन जाता है। ये पाथ किसने ट्रेस किया ना? ऑब्वियसली मानव ने ट्रेस किया। ये पॉइंट जो है वो मानव है। तो मानव ने अगर ये पॉइंट ट्रेस किया है, तो मुझे एक बात बताओ, ये लोकस ट्रेस्ड बाय मानव कहा जाएगा ना? ये पाथ ट्रेस्ड बाय मानव कहा जाएगा। लेकिन ज्योमेट्रिकल पाथ मैथमेटिकल जनरली पाथ से अलग होते हैं। वो कैसे अलग होते हैं? जो मैथमेटिकल पाथ होते हैं वो लोकस होते हैं। अब ये लोकस और पाथ में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पाथ क्या है? मूविंग पॉइंट का जो ट्रैक है। पाथ क्या है? मूविंग पॉइंट जो घूमते घामते बनाएगा वो पाथ है। तो लोकस भी तो वही है। लोकस मैथमेटिकल पाथ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लोकस। मैथमेटिकल पार्ट। और मैथमेटिकल ये किसी रूल के अंडर बना होता है ना। मैथमेटिकल पाथ किसी रूल को Rule के फॉलो अंदर। करता है। अब मैं बताता हूं तुमको, देखो स्ट्रेट लाइन एक पाथ है, मानते हो? चेक करो, यस सर। स्ट्रेट लाइन पाथ है भाई, इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स है। कैसी बातें कर रहे हो? इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको क्या बोल दूं कि तो पाथ है। फिर मैंने नोटिस किया कि भाई साहब आपके पास चाहे पॉइंट कहीं भी चला जाए, कहीं भी चला जाए, होना ये है कि जो एंगल आपका यहां बन गया वही आपका इस वाले ट्राइंगल में बना होगा, मानते हो? यस सर। और वही यहां बना होगा। यस सर। फायदा ये है कि कांस्टेंट, अगर आप येलो कलर वाले ट्राइंगल से स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे तो m1 आ गया, विच इज tan θ1, ठीक है। अगर आप इस ग्रीन कलर वाले से निकालेंगे, इसको θ2 दे देते हैं, तो ये tan θ2 आ गया। अगर आप इस रेड कलर वाले ट्राइंगल से स्लोप निकालेंगे तो ये m3 आ गया tan θ3।
लेकिन बाद में देखा गया, अरे यार ये तो सारी पैरेलल लाइंस हैं, तो θ1 θ2 θ3 तो सब क्या होंगे, इक्वल। और इनके Equal. tan भी ऑब्वियसली सेम होंगे, इक्वल। इन सब के tan भी सेम होंगे, और tan θ1 tan θ2 और tan θ3 इन्हीं को बोलते हैं m1 m2 m3। क्या सीखे कि भैया स्ट्रेट लाइन कोई ऐसा वैसा पाथ नहीं है, इसके ऊपर वंस वी सेटल द स्लोप से 2 कि एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप 2 है, तो कहीं से मेजर करो स्लोप क्या आएगा, हमेशा 2 आएगा। 2 आएगा। 2 आएगा। लेकिन ये सर्कल में पॉसिबल नहीं है, चेक करो। यस सर। मान लेते हैं ये सर्कल क्या है, चेंज अब होएगा? सर्कल के अंदर मैंने स्ट्रेट लाइन यहां ड्रॉ की, इसकी टेंजेंट ना इस पॉइंट पे, तो चेक करो ये वाला एंगल, डोंट यू थिंक कि θ1 और θ2 तो कभी भी सेम नहीं होंगे? नहीं होएगा सर। सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स मूव करते हैं, क्या उनका स्लोप सेम रहता है? चेक करो, नहीं होगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन का रहता है। होएगा। अब बताओ मैं स्ट्रेट लाइन को दुनिया को क्या बोलूं? लाइन। अनपढ़ लोग पता क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मतलब अबे लाइन है, और हिंदी में बता देते हैं सीधी रेखा। ओ भाई, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? मैथमेटिकल पाथ है। मैथमेटिकल पाथ और नॉर्मल पाथ में क्या फर्क होता है? नॉर्मल पाथ रैंडमली तुम घूम रहे हो, तुम अपने आप को पॉइंट मान लो, कहीं भी घूम रहे हो, तुम भी पाथ ही बना रहे हो। मैथमेटिकल पाथ अंडर रूल बनता है, अंडर मैथमेटिकल रूल बनता है। इसका नाम है, मैथमेटिकल पाथ का नाम बताओ, लोकस। ठीक है, लोकस बोलना है, लोकस, राइट? तो Yes. अब मैं स्ट्रेट लाइन को कैसे डिफाइन करूं दुनिया को? ये आ रही है डेफिनेशन स्ट्रेट लाइन की। Sir, a set of points through which the slope will always remain constant. स्ट्रेट लाइन इट इज अ लोकस ना, है तो ये लोकस बेसिकली। लोकस ऑफ पॉइंट कौन बना रहा है इस पॉइंट को? इस लोकस को कौन बना रहा है? ऑफ पॉइंट px, y नाम का पॉइंट घूमे जा रहा है और स्ट्रेट लाइन बनती जा रही है, which moves in such way ना, which moves in such a way that slope on this path remain क्या? सेम। वेरी गुड, remain same। तो हम किसी को बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, मान लिख दूं ये बात? Yes, sir. मैं ये नहीं कह रहा हूं सारी लाइन का स्लोप एक ही होता है, मैं क्या कह रहा हूं, किसी पर्टिकुलर लाइन का स्लोप जो एक बार आ गया वो हमेशा आएगा। नोट, स्लोप ऑफ पर्टिकुलर लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। करो एक कॉपी ना स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन। लोकस में s 2 बार आया है। नहीं बेटा, सिंगल ही आएगा। क्यों आएगा 2 बार? मैं- दो बार। नहीं मानो, हम पढ़े सरकारी इसके स्कूल ऊपर से, भी- हम नहीं देते ध्यान इंग्लिश में। सर इसके ऊपर का भी करना। कुछ नहीं करना सर बेटा, मैंने क्या कर दिया सर? कुछ नहीं करना, ये कॉपी करना है सिर्फ। ओके ओके। तूने क्या कर दिया मतलब? क्या हो गया तेरे को? क्या बैठे बैठे आत्मा आ गई तेरे अंदर? सर उसने कॉपी कर लिया होगा ऊपर पे। अरे नहीं सर, आपने बोला शिव नाडर स्कूल से पढ़ता है सर, मैं पढ़ता हूँ ना इसीलिए। मैंने बोला शिव नाथ से पढ़ते हो? अच्छा जी। सर ने सरकारी स्कूल बोला था, शिव नाडर नहीं बोला। आज सचिन सर ने बोल दिया ना, इसलिए लग रहा है ऐसे आप बोल रहे हो। पता नहीं यार, ये तो निकम्मा है, इसका कुछ नहीं कर सकते। माइक थोड़ा मुंह से दूर रख लो। अरे भैया कहाँ दूर रखे? क्या करना है वो डिस्टॉर्शन? नहीं, हवा इसकी वजह से नहीं आ रही, हवा इसकी एसी की वेंट की वजह से आ रही है। अब तुम कहोगे सर एसी क्यों लगा के बैठे जो कोल्ड है तो? सर गर्मी में बैठा नहीं जाता। नहीं नहीं, बात को ठंडा करने के लिए। अरे गर्मी नहीं, ये है ना ये बीमारी, ये जब इसकी सरफेस
इसका सरफेस अगर गर्म होगा ना तो लिखा ही नहीं जाएगा ढंग से, इसमें लैग आएगा बार बार स्क्रीन पे। सर एक कूलिंग पैड आता है वो रख लो। चलो करेंगे कुछ अभी तो फिलहाल। फुल स्लीव्स तो पहन लो। ये कॉपी कर लिया? नहीं, मैंने टेम्परेचर 27-28 किया हुआ है। सर हो गई है। बेसिकली ये मॉइस्चर में काम नहीं करता, इसको मॉइस्चर हटाना चाहिए ना, तो वो 27-28 में मॉइस्चर हट जाता है। ये हो गया भाई। यस सर। ये डायग्राम बनाओ मेरे साथ साथ, कॉपी करो साथ साथ। सर नोट रहे। हाँ लिख ले बेटा, नोट लिख ले। आपसे डाउट लोगे आज फिर? कुछ नहीं ले रहा भाई साहब, हालात खराब, मैं तो क्लास कैंसिल करने जा रहा था। सर आप थर्सडे को लोगे सर? भाई APCC और कुछ नहीं, AMGM? कुछ नहीं कह सकता, बस इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि क्लासेस तुम्हारी प्रायोरिटी पे रहेंगी, वो कैंसिल नहीं होंगी एक्स्ट्रा नहीं होगा, ठीक है एक्स्ट्रा सर। अनटिल अनलेस कोई फीवर वीवर नहीं हो जाए ना। वो फीवर में लेना मुश्किल हो जाती क्लास लेनी। ये मेरे साथ साथ डायग्राम बनाओ। ये ले लो पॉइंट P, इसका x1 y1 ले लो। ये पॉइंट Q, इसको x2 y2 ले लो। और ये पॉइंट R, x3 सर y3। P और R के बीच में पॉइंट क्यों है? हाँ भाई हाँ, बिल्कुल है। ये θ1, ये θ2, ये θ3। तो यहां तक इस वाले ट्राइंगल से हम स्लोप निकालेंगे m1, इस वाले ट्राइंगल से स्लोप m2, इस वाले ट्राइंगल से स्लोप m3। m1 आ गया आपका tan θ1, या फिर आप कह सकते हो y1 माइनस y, इसको ना हम xy बोल देते हैं। एक y1 माइनस y अपॉन x1 माइनस x। m2 आ गया tan θ2, और इसको बोल देते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और m3 आ गया तुम्हारा tan θ3, और इन टर्म्स ऑफ रेशियो बोल देते हैं y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2। ठीक है जी। सिंस θ1, θ2, θ3 सब इक्वल है, तो उनके ऑब्वियसली टेंजेंट इक्वल है। और जब उनके टेंजेंट इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि स्लोप 1 स्लोप 2 स्लोप के इक्वल है, स्लोप 1 स्लोप 2 स्लोप 3 इक्वल है। तो दैट इज वाई एक लाइन बन जाती है कि स्लोप ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। सर अब वो स्लोप इज इक्वल टू θ1 θ2 θ3 एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो? नहीं कर सकते बेटे, क्योंकि अगर तेरे को समझ नहीं आया होता तो पहले ही समझ नहीं आया होता। नहीं सर आ गया बस लास्ट। अगर तुझे tan θ1 tan θ2 tan θ3 मुझे समझाना पड़ेगा, इसका मतलब पूरी क्लास रिवाइज करानी पड़ेगी। नहीं सर उतना नहीं। कितने ग्राम समझाना है, क्या बेवकूफी वाली बातें करता है। तुझे tan θ1 नहीं पता स्लोप होता, तूने क्वेश्चन कर दिए इसके ऊपर, तूने क्वेश्चन कर लिए इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 कर लिया ना। यस सर। तो फिर वो कैसे क्लियर होगा जब ये नहीं, वो समझ नहीं आया, तो वहां भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ भी प्रॉब्लम आएगी। अगर वो क्लियर है तो ये कैसे डाउट है? सर मैं एक और बार ही देखता। ये क्या बदतमीजी है यार, तुम्हारे डाउट का लेवल नहीं समझ में आता, मुझे बताना क्या है तुम्हें। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। इसके नीचे बेटा m1 m2 m3 इक्वल, बस और क्या है। यस सर, डन डन। हो गया कॉपी है? हाँ जी सर। यस सर हो गया। यस सर अब मुझे बताओ शुरू से।
एक स्ट्रेट लाइन है जिसके पास इंक्लिनेशन नहीं है, तो उसका जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स वाला रेशियो है वो जीरो हो जाएगा और स्लोप Yes. आएगा नहीं। तो अगर सबसे ज्यादा तुम्हें स्मूथ सरफेस रखना हो चलने फिरने के लिए, तो तुम्हें रोड्स और तुम्हारे फ्लोर्स के अंदर इंक्लिनेशन नहीं देना चाहिए। और अगर तुम रोड्स और फ्लोर्स के अंदर इंक्लिनेशन दोगे तो इट विल क्रिएट व्हाट, इंक्लिनेशन क्रिएट स्लोप। और लाइन के अंदर स्लोप आने का मतलब है कि टेन थीटा आ गया है। क्या आ गया है? And theta. टेन थीटा आ tan गया है। theta. ठीक है जी। Energy will be wasted. हाँ, तो उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि स्लोप निकालने के मेथड क्या है। तो एक तो वही है टेन थीटा, और दूसरा क्या है कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आप बेसिक डेफिनेशन बोलते हो। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का मतलब वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन हो गया। बाकी तो सीधे सीधे क्वेश्चन ही हैं। चलो एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके अंदर, वो खत्म करेंगे और आज की क्लास खत्म करेंगे। आज हमने इसमें स्लोप समझा दिया, लाइन का डेफिनेशन दे दिया। ये कॉपी कर लिया सबने? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6, दैट्स इट। ये दो क्वेश्चन करेंगे, उसके छोड़ रहा हूं मैं। और अपना एसपीएस 1 करना है अगली क्लास से पहले। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होमवर्क बिल्कुल साथ साथ डिस्कस होगा। फाइंड x so that 5 is the slope of this। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है। कोई लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? अपनी शीट से देख के बताओ फटाफट। 3, 5. एक मिनट बेटा, 3,5 और दूसरा x, 7. x,7 है। एक p एक q है ना। और इस लाइन का स्लोप तुम्हें ऑलरेडी बताया गया, उसने देखो क्या दिया उसने, 5। अच्छा, स्लोप ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन, y2 minus y1 upon x2 minus किसी पर्टिकुलर लाइन का स्लोप बार बार चेंज होता है, ट्रू और फॉल्स? False. फॉल्स। तो अगर तुमने स्लोप निकाल लिया है y2 माइनस y1 से, क्या वो अलग आएगा 5 से, या वो भी 5 के इक्वल आना चाहिए था? Same आएगा हमेशा. सेम आना चाहिए ना। तो ये आपने स्लोप निकाला अपने नॉलेज से, और आपको मिला भी हुआ स्लोप, बट स्लोप इज 2, सॉरी 5। 5। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x निकल गया। यही तो क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि x की वैल्यू निकालो। 17 हो गया नहीं? 17. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 17/5. सही है। कर लो भी कॉपी, क्लास वर्कशीट 1 क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2। 2। ओह, करो कॉपी इसको फटाफट, और फिर हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, विच इज एनसीईआरटी मिसलेनियस। अच्छा क्वेश्चन है। हो गया कॉपी बेटा ये? yes sir क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। A ray of light passing through 1,2 reflects x-axis at point A and reflected ray passes through 5,3। मतलब कोई एक रे है, इंसिडेंस रे कह सकते हो आप उसको। एक मिनट रुको जरा।
प्रियंका, मेरी क्लास 11th की जूम की आईडी से ना सबकी टाइमिंग्स निकालना, जिन दो बच्चों की सबसे कम टाइमिंग हो। अभी दो बच्चों ने क्लास खत्म होने से पहले लेफ्ट किया है, आई डोंट नो क्यों, बट वॉट एवर रीजन, इनके पेरेंट्स के साथ इनको यहाँ बुला लो। ठीक है जी, मैं बात करना चाहूंगा पर्सनली। हर बार हो रहा है, 2-3 बच्चे हमेशा मीटिंग से पहले छोड़ते हैं। जब मैं क्लास खत्म नहीं कर रहा हूँ उससे पहले मीटिंग कोई छोड़ रहा है, इसका मतलब एक डोज की जरूरत तो है। पेरेंट्स को बता देंगे आपके होनहार बच्चे पास तो होने वाले हैं नहीं, लास्ट में आके हमसे मत लड़ना। तो ग्रुप में एलन का मैसेज आया। एक तो यस सर सर, अगर उसका पार कट हो गया। जिसका भी आया मैं निपटा लूंगा, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, यहाँ तबीयत खराब में भी क्लास ले रहे हैं और कुछ को नौटंकी नहीं खत्म हो रही है। जिसको नहीं पढ़ना हो वो संन्यास ले ले, हम मना कर रहे हैं। जाके हिमालय पर्वत पे बैठो, मनाली बैठो, जाके धर्मशाला जाओ, सिंगापुर चले जाओ। हम कुछ कह रहे हैं तुम्हें? रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू 1,2। ठीक है जी, 1,2 कहाँ होगा? हवा में ही होगा कहीं। यहाँ ले ना 1,2। तो एक रे आती है 1,2 से पास होती हुई आती है, और 1,2 से पास होती हुई लाइन एक्स एक्सिस से टकराती है ना, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होती है। जाके कहाँ रिफ्लेक्ट होती है? एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए। नाम नहीं, इसने एड्रेस नहीं बताया इसका, लेकिन ये बता दे कि पॉइंट ए पे रिफ्लेक्ट होती है x,0। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो 5 रिफ्लेक्ट, and 3। अच्छा जी, सो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भैया ये बता दो कि कहां से ये रिफ्लेक्ट हो गया। ये है ना क्वेश्चन, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। हाँ, तो ए फाइंड करना कौन सा रॉकेट साइंस है, एक्स ही तो फाइंड करनी है। सर हमें इसमें दिया है क्या कि ये इक्वी डिस्टेंस है? विच इक्विडिस्टेंट? नहीं समझा। सर जैसे P और A और Q और नहीं A। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास 10th में एक नॉर्मल हुआ करता था, यस सर, एंगल इक्वल होता है। यस और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ करता था वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ करता था। याद आया? यस यस सर। सर। यस सर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए होगा स्लोप फाइंड करने के लिए। 90 माइनस एंगल थीटा। अगर मैं इसको थीटा लेट कर लेता हूं तो ये अपने आप थीटा हो गया। क्या कहते हो भाई? यस सर। है ना? तो लेकिन मेरे काम का एंगल कौन हुआ? मेरे काम का तो एंगल ये हुआ ना, थीटा। थीटा 1 ले लो इसको, तो 90 माइनस थीटा हुआ। कैसे कह सकते हो? क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्रीज है। सही बात है। और एक और चाहिए होगा, एक और चाहिए होगा, ये यस सर, 90 थीटा प्लस। 2। भाई ये भी तो लाइन है, सर तो यहां तक तो ये 90 हो गया। उसके आगे कितना तो वो है? थीटा हो जाएगा। उसके आगे कितना है? थीटा हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा। वेरी गुड। तो तुम मानते हो मैं अगर इसको पी ना, मैं एपी का स्लोप निकाल सकता हूँ 2 मेथड से। पता है तुम्हें? 2 मेथड से बताता हूँ कैसे। पहला, मुझे इसका एंगल पता था। पता है तुम्हें? चेक करो, एपी का एंगल थीटा 2 है। अभी हाँ ना बोलो। हाँ जी सर। यस है सर। ना? यस सर। और थीटा 2 कोई और नहीं है, 90 प्लस थीटा है। और एक और तरीका है। क्या तुम्हें स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिख रहे हैं? यस सर। मैं बताता हूँ कहाँ है। ये व्हाइट कलर के पॉइंट देखो, देखिए। तो मैं तो y2 माइनस y1 से भी निकाल देता स्लोप तो। क्यों भाई? यस सर। तो मैं स्लोप निकाल देता इसका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 2 माइनस 0 और 1 माइनस x। डोंट यू थिंक ये दोनों एक ही लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यस सर, कर रहे हैं। तो एक लाइन के दो अलग अलग स्लोप होते हैं क्या? सेम होते हैं।
but tan 90 plus theta equal to 2 upon 1 minus x. ठीक है, tan 90 plus theta अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो माइनस कॉट थीटा हो गया. यस सर. कैसे? सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव. वेरी गुड. नेगेटिव. और 90 के साथ साइन चेंज हो जाता है. वेरी 90 के साथ रेशियो चेंज हो जाता है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है ना. tan का कॉट हो गया. ठीक है, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 2 1 minus x. सही बात है, 2 अपॉन x माइनस 1 कर लो. ओ यार यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, वो खा गया वो. बाकी अगर तुम कहो तो माइनस साइन ऐसे लगा देता हूँ. गिव इट इक्वेशन नंबर 1. कितने लोगों को पता है कि तुम जैसे एपी का स्लोप निकाल पाए ऐसे तुम AQ का भी स्लोप निकाल लेते दोस्तों? यस सर. वो भी दो मेथड से, पता तुम्हें? एक θ1 को यूज करके और एक 2 पॉइंट को यूज करके. चलो आने दो उसको भी, फिर देखते हैं. बोलो. दोनों के स्लोप को इक्वेट कर रहा है. पहले बेटा स्लोप तो इक्वेट कैसे कर देंगे? दो अलग अलग लाइनें. चैंपियन क्या क्या बोल रहे तू? जैसे थीटा सेम है ना, क्योंकि हाँ, वो ट्रिग्नोमेट्री की वजह से सेम हो जाएंगे भाई. वही तेरे करा. सुन, तेरे लिए जो 6 है वो तेरी घर का नंबर है. मेरे लिए जो 6 है वो मेरा रोल नंबर है. अब घर का नंबर और रोल नंबर आपस में इसलिए इक्वेट हो सकते हैं मैथमेटिकली क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? 6 है ना, इसलिए. अदरवाइज तो कोई इक्वालिटी बनती नहीं. घर का नंबर और रोल नंबर कैसे अलग एक सेम हो जाए ना. लेकिन क्या है कि दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू ना, एक यूक्लिड के रूल पढ़े होंगे तो ना, यूक्लिड पोस्टुलेट्स. यस सर. उसने बोला है कि अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो ए सी के इक्वल है. वो एक्सप्रेशनल वैल्यू है ना. उसने बोला है ऐसा कुछ. एनीवेज आप निकालो पहले स्लोप ऑफ AQ, फिर देखते हैं. तो पहले तो एंगल से निकाल देते हैं. तो एंगल से निकाल देते हैं तो वो आएगा tan 90 माइनस थीटा. तो कितना हो गया? कॉट थीटा. और दूसरा आ गया y2 माइनस y1 वाले फंडे से निकाल लो तो वो आएगा 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 और 5 माइनस x. 3 माइनस 0 और 5 माइनस x. क्योंकि एक ही लाइन के स्लोप हैं तो मैं इनको इक्वेट कर सकता हूं. बाय द वे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? थीटा. कॉट थीटा. तो फ्रॉम 1 एंड 2 यूक्लिड पोस्टुलेट एक्टिवेट हो जाता है कि भैया ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो इक्वल हो गया. दोनों भी इक्वल होंगे. हाँ, -2 अपॉन x माइनस 1 2 upon x minus 1. 3 अपॉन 5 माइनस x. हाँ 2 अपॉन सॉरी, अरे यार 2 होना चाहिए सर. नीचे 1 माइनस x ही कर देते ना. दैट्स इट. और मानव मैंने स्लोप इक्वेट नहीं किए बेटा. कैसे? स्लोप तो ये था ना मानव. हाँ सर. स्लोप तो ये था ना. उसमें वैल्यू उठा लेते हैं. नहीं मैं बता रहा हूँ ना, स्लोप तो 2 अपॉन 1 माइनस x था ना, और स्लोप यहाँ 3 अपॉन 5 माइनस x था, थीटा के इक्वल था है ना. तो मैंने ये दोनों थोड़ा इक्वेट किए. देख मैंने तो कुछ और इक्वेट किया. मैंने तो -2 टाइम्स करके कुछ इक्वेट किया है. कॉट थीटा. हाँ मैंने कॉट थीटा बेसिकली इक्वेट किया, आप ऐसा कह सकते हो. -2 1 by x. ये आ गया तुम्हारा -10 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद +2x. तो इसको लिख सकते हैं हम 2x minus 1. हाँ 2x माइनस 1 मतलब माइनस कॉमन लिख. हाँ लिख सकते हैं. तो ये आ गया 13 और x की वैल्यू 13/5. 13/5. अच्छा मुझे क्या निकालना था? पॉइंट A x, 0 याद है? पॉइंट 13/5, 0. ये आपका आंसर है. सही भाई. यस सर. Yes, sir. यस Yes, सर. sir. कर लो कॉपी ना. बहुत प्यारा सवाल. NCERT मिसलेनियस लिख लेना साथ में. तो स्लोप कॉट थीटा है. स्लोप कैसे कॉट थीटा हो जाएगा? स्लोप tan थीटा होता है. मैं बोलता हूँ मैंने स्लोप इक्वेट किए ही नहीं है. मैंने तो कॉट एक वैल्यूज इक्वेट किए हैं. सर जिन लोगों को हो गया वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं. क्वेश्चन नेक्स्ट सही नहीं है. SPS 1 पूरी क्लास वर्कशीट 1 पूरी खत्म हो गई. SPS 1 होमवर्क करनी है. नेक्स्ट क्लास से पहले डाउट बताने हैं. तो आप मतलब ये सैटरडे को स्ट्रेट लाइन के भी होमवर्क लोगे? सैटरडे तक में सैटरडे वाली क्लास के अंदर मैं APGP की डाउट लेने वाला हूँ, और ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डाउट्स हैं साथ साथ होंगे. नहीं सर, जब आपको देने आना होगा नोटबुक. भाई साहब तुझे अगली क्लास से पहले होमवर्क करना है SPS 1. सीधी भाषा में समझ दो. ठीक है सर.
खुद भी Thank you, दुखी sir. रहेगा, Thanks. मुझे भी दुखी करेगा। Thank you, sir. सर ओके जी, नीचे स्क्रॉल Thank कर you, sir. Get well soon, sir. Thank you, sir. हाँ ग्राफ दिखा दो। हाँ हाँ, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। हमारे स्कूल में सर स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक्सरसाइज 1 तक आ रहा है, तो सर इसमें एक्सरसाइज 1 तक कौन कौन से टॉपिक्स है? बस स्लोप ही है बेटा उसमें। CRL 1 करनी है तुझे, बेसिकली समझ ले। ओके सर। CRL 1 में अभी मतलब जो नेक्स्ट क्लास से पढ़ाऊंगा तेरी CRL 1 खत्म हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके। मैं आपको सर सारा होमवर्क कर दूं फिर से, मतलब नहीं, मैं पर्सनली कॉपी मंगा के चेक करूंगा वहाँ। फिर से करूंगा मैं, वो उसमें भी किया हुआ मैंने, फिर से कर दूंगा। नहीं भाई साहब, वो जो भी करना कराना वहाँ बताना मुझे, मैं ऐसे PDF चेक नहीं करूंगा। नहीं सर, मैं आपको वहीं पे आके दूंगा, मतलब फिर से हाँ, कर homework कर करो। कर बेटा कर। वो समझ नहीं आएगा आपको, मतलब कैसे मतलब किया है मैंने। करना पड़ेगा भाई साहब, अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं है तो ऑर्गेनाइज सर होना मैं भी पड़ेगा। अलग नोटबुक में करके दे दूंगा। सर ट्रिग्नोमेट्री के अलावा सब कर सकता हूँ मैं बस। करो वो- करो करो करो, जो कर सकते हो करो, जल्दी करो। ओके सर। तो सर कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है। वो ऑर्गेनाइज सर होंगे, मेरी चिंता मत नोटबुक का करो। भी वही ऑर्गेनाइज का ही प्रॉब्लम है। हाँ तो जिन जो ऑर्गेनाइज नहीं है दोबारा करेंगे सारा होमवर्क, कोई दिक्कत चिंता कर रहे हो तुम, मैं करवाऊंगा तुमसे दोबारा सारा होमवर्क। पूरा टाइम सर मैं लास्ट सैटरडे वक्त तक तो वही फिर से नहीं खुद करना ना। पूरा करने की कोशिश टाइम करूंगा। टाइम के बारे में तो पहले सोचना था बेटा, जब ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे थे। तो ऑर्गेनाइज इसलिए नहीं करता कि सर यूज नहीं करता मैं नोटबुक रिविजन के टाइम पे। तू मुझसे एग्जाम्पशन की ना, एक्सपेक्टेशन छोड़ दे, वो नहीं मिलेगी। एग्जाम्पशन नहीं ले रहा, मैं बस बता रहा हूँ सर, वहाँ पे मिलेगी ही आके नहीं। मिलना पड़ेगा, आके दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो मुझे समझा देगा, मुझे अनऑर्गेनाइज भी चल जाएगा, नहीं समझा पाया तो क्या फिर फिर तू। ठीक है सर, फिर ठीक। रिसर्च करा सारा है मैंने। अच्छी बात है, करना चाहिए सारा काम, कुछ बन जाएगा जिंदगी में। सर इधर उधर करा है। क्या करना है बेटे? डाउन करने कह रहा है। बुरी हालत है, कोल्ड नहीं होना चाहिए भाई साहब, खोपड़ी खराब कर देता है कोल्ड। थैंक यू सर। अभी क्या कर सकते हो बेटे, तू डिस्कनेक्ट ही होता रहा कर। डेढ़ साल हो गया तुमको घर पे, 1.5 पौने 2 साल ऑनलाइन क्लासेस में, तुम्हारे इंटरनेट ही ठीक नहीं हुआ अभी तक। बिजली गई। मैं थोड़ा ना डिस्कनेक्ट होता हूँ क्लास के अंदर, मैं तो बैठा रहता हूँ। तुम्हारे पता नहीं कौन से इंटरनेट है, जबकि मैं बैठा हूँ जंगल में, वहां कंपनी भी एक ही इंटरनेट की, सर्विस प्रोवाइडर भी एक ही है, उससे बेटर ऑप्शन भी दुनिया भर के हैं, लेकिन हमारे यहाँ है भी नहीं वो। सर कौन सी? ये IXN करके है कोई। अच्छा है सर नेटवर्क उसका, मतलब सचिन सर भी बोल रहे थे, मतलब वही वाला। अबे IXN का नहीं बोल रहे होंगे, वो उसका बोल रहे होंगे। ऐसा कुछ नाम था। अरे क्या नाम है उसका यार। हाँ जी बेटा। सर मैं नोएडा में रहती हूँ, तो मैं किसी और दिन आ सकती हूँ? कोई नहीं बेटे, मैं आ जाऊंगा तेरे पास नोएडा, चिंता मत कर। अभी तो होमवर्क तो पूरा कर पहले, कॉपी दिखाने लायक तो कॉपी दिखाने लायक तो लिखाओ, फिर देखेंगे क्या करना है। थैंक यू सर। हम्म। आप यहाँ पे संडे को आओगे या सैटरडे को? आ जाऊंगा बेटा, मंडे आऊंगा। सैटरडे संडे तक तो मैंने सबकी कॉपी मंगवाने के लिए बोला उनको। सर मंडे को मैं स्कूल जाना है। कोई नहीं, स्कूल में मिल जाएंगे, स्कूल की गेट के बाहर मिल जाएंगे। सर प्रैक्टिकल रहना में आज भी मानव मानव भारती में ही तो है तू। नहीं सर, बिरला में हूँ मैं। हाँ तो बिरला तो और कम हो गया डिस्टेंस, मानव भारती के लिए और आगे जाना पड़ता। थैंक यू सर। ओके जी, गुड 5 नाइट। बजे शाम को स्कूल खत्म होएगा। फिलहाल तो होमवर्क की दिखाने की कंडीशन में आओ, पहले तो पोजीशन में आओ कि अगर भैया सर मैं हाँ आपको हमारा होमवर्क समझा हो दूं वही गया। वाला होमवर्क अपना, तो सर चलेगा? सर किया किसी ने सारा काम है मैंने। सर किसी ने कंप्लेंट करी थी ना। तू चुप हो जा, कंप्लेन करी नहीं करी बाद में देखेंगे।